स्वागत है बच्चों आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज मैं आप कक्षा 10 की क्षितिज, आपकी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसका काव्य खंड का भाग पाठ 8 लेकर आई हूँ, कन्यादान, जिसके लेखक है ऋतुराज। तो बच्चों, ऋतुराज जो हैं वो लेखक, उनका जीवन परिचय सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसके जीवन परिचय से शुरू करते हैं, फिर मैं आपको उसके पाठ की व्याख्या बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणाधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखरारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो बच्चों, इससे पहले मैं इसकी पाठ्य वस्तु पर आऊँ, थोड़ा सा लेखक के बारे में और बता देती हूँ। जो ऋतुराज थे, उन्होंने अपना जो लेखन किया वो केवल काव्य खंड में किया। उन्होंने कविताएं लिखी और कविताएं जो थी उनकी, वो ज़्यादातर उनके आसपास की जो रोज़मर्रा की जो दैनिक जीवन में होती घटनाएं, उनके ऊपर उन्होंने वो विषय बनाया लिखने के लिए कविताओं में। और बच्चों, इनकी जो सोच थी वो यही थी कि किसी प्रकार से व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। समाज शोषण को लेकर के उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो जो रचनाएं थी उनकी वो केवल काव्यखंड में थी। इनके केवल 8 ही कविता संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं। तो बच्चों, अब इसकी विषय वस्तु पर आते हैं। इस पाठ के अंदर ऋतुराज ने क्या कहा है, वही वो एक समस्या यहाँ पर की लेकर आए हैं। तो समस्या क्या थी, कन्यादान में एक जो कन्यादान है आपका चैप्टर, इसमें वो ये विषय वस्तु लेकर आए हैं कि जब एक माँ जो होती है अपनी बेटी का कन्यादान करती है, तो उस कन्यादान के समय उस माँ को ये चिंता होती है कि उसकी बेटी सुखी रहेगी, दुखी रहेगी, जिस घर में वो जा रहे हैं उनके लोग कैसे होंगे, और वो अपनी बेटी को किस प्रकार की सीख देती है। इस चैप्टर में कन्यादान में लेखक ने बताया है। और साथ में इनडायरेक्टली ये भी बताया है कि दहेज प्रथा और बाल विवाह, ये सब जो है ये लड़कियों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर ये शोषण किया जा रहा है। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ की विषय वस्तु। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। मुलम्मे में बंधन होते हैं मतलब कि जो आदर्श समाज ने निर्धारित कर रखे हैं एक कन्याओं के लिए, स्त्रियों के लिए, उनके अनुसार ही अगर स्त्रियां चलती रहेंगी तो उनका शोषण संभव है। इसलिए इस पाठ के माध्यम से लड़कियों को ये भी सीख दी जा रही है कि लड़की होना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। वो जो लड़कियों में जितने भी भाव होते हैं वो तो रखना, लेकिन किसी भी समाज के सामने जब जरूरत पड़े तो निडर होकर उसके सामने उसका किसी भी विपदा आने पर उसका मुकाबला करना। तो यही बताया जा रहा है कि आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं, उसमें बंधकर नहीं रहना है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है, क्योंकि लड़कियां कोमल बताई जाती हैं, शालीन बताई जाती हैं, उनको मर्यादा में रहना सिखाया जाता है। तो लेखक यही कहना चाह रहा है कि इन सब जितनी भी स्त्रियों में गुण होने चाहिए, उस कोमलता में बंधकर मत रहना। ये सब गुण लड़कियों में होने ही चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर निडर और झांसी की रानी होकर के उस विपदा का सामना भी करना, तो वो सब भी सिखाया जा रहा है। बेटी माँ के सबसे निकट है और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। इसका मतलब ये है कि एक जो माँ होती है वो भी कभी बेटी होती है, तो उसने जो है अपने जीवन में ये सब कुछ झेला हुआ होता है। तो जब उसे पता है कि आज अब मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो उसने जितने भी अनुभव अपनी शादी के बाद के लिए हैं, उसको अनुभवों को वो अपनी बेटी को देती है। तो इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। ठीक है बच्चों, ये था आपका पाठ परिचय और साथ में लेखक का जीवन परिचय। तो
जो पाठ परिचय में जितनी भी विषय वस्तु थी मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्यादान पाठ की व्याख्या बताऊंगी। तब तक के लिए आप लेखक परिचय और विषय वस्तु को समझिए, अपने नोट्स बनाइए और मेरी जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ।